बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बॉयज एंड गर्ल्स लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पास पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। नाम है इसका पॉपी। और बात जरा ध्यान से सुनना, सीआरक्यू है 15 मार्क्स का, इंडिविजुअल का क्वेश्चन है। आपको एक बात हमेशा कहता हूँ, जब भी पेपर में क्वेश्चन करो तो थोड़ा सा एक बात याद रखना। जब क्वेश्चन शुरू करो ना, एक बार खुद को बोल देना, ये कॉर्पोरेशन टैक्स का क्वेश्चन कर रहा हूँ या इंडिविजुअल का कर रहा हूँ, क्योंकि 15 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कंपनी का होगा तो कभी इंडिविजुअल का होगा। तो ध्यान से करना, हाँ। ओके। अब रिक्वायरमेंट पढ़े बगैर क्वेश्चन पढ़ना बेकार है। कहता है अज्यूम करो ये कॉपी लॉस का कुछ रिलीफ क्लेम करेगी टोटल इनकम से। ट्रेडिंग लॉसेस, ट्रेडिंग इनकम का तीसरा चौथा चैप्टर जो हम पढ़ते हैं, ये वहां से है। एक छोटी सी एडजस्टमेंट है इसमें। जब लॉस पढ़ाया है तो उसमें मैंने कहा है कि बेटा लॉसेस की एडजस्टमेंट कैसे करनी है, एग्जामिनर खुद दसेगा, खुद बोलेगा। द एग्जामिनर विल लेट यू नो माय फ्रेंड्स। तो होशियारी नहीं करने का। तो लिखा हुआ है कि भैया लॉस रिलीफ जो है ना, वो कैसे लेना, टोटल इनकम से लेना। जाएगा तो देख लेंगे। मेन रिक्वायरमेंट टैक्सेबल इनकम तक जाने की है। कॉपीबाजी का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके सुकून शांति इत्मीनान तीनों को साथ रखते हुए पढ़िएगा। 25-26 का टैक्स ईयर है, अपडेटेड वीडियो है, ये रिकॉर्ड हो रही है 25-26 के टैक्स ईयर के लिए, सिर्फ आपके लिए। तो बेटा चैनल पे आए हो, सूखे सूखे आए हो, कुछ लेके जाओगे तो सब्सक्राइब भी तो कर दो ना। और वीडियो को क्या करने का, लाइक भी करने का। आगे बढ़ते हैं। पॉपी एम्प्लॉय है जूनी पीएलसी के पास, और अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, बाजी के पास एक अदद पार्टनरशिप में शेयर्स भी हैं। बाजी ने दो दो लड्डू रखा है, जॉब भी करती है और पार्टनर भी है। बॉयज एंड गर्ल्स क्वेश्चन 99 फ्रॉम योर्स कैपलाइन किट। आगे एम्प्लॉयमेंट है, इसकी डिटेल है। पार्टनरशिप है, इसकी डिटेल है। गर्ल्स गिल्ड्स गिल्ड्स भी हैं, ओके, इसकी डिटेल है। कुछ सेल्फ असेसमेंट का मसला मसला है, उसकी भी डिटेल है। और अभी हम देखेंगे सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट इनकम। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो हमारी वीडियो देख रहा है और उसकी क्लास में अभी तक हमने सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम कराया है, तो बेटा वो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम देख के खुश हो जाए और बस बंद कर दे। जिस बच्चे ने एम्प्लॉयमेंट, पार्टनरशिप, गिल्ड शीट सब हमसे पढ़ लिया है, तो वो ये वीडियो पूरी देखेगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए पार्टनरशिप, लॉसेस, गिल्ड्स और एम्प्लॉयमेंट, ये सारे टॉपिक्स आने चाहिए। अगर किसी को मैंने कहा है कि बेटा इस पॉपी का एम्प्लॉयमेंट सॉल्व करना है, तो बस एम्प्लॉयमेंट जैसे ही निकल जाए, एम्प्लॉयमेंट जैसे ही आ जाए, बस खलास। इसके आगे फिर आप उस वक्त देखना जब आप ट्रेडिंग लॉसेस और पार्टनरशिप का चैप्टर हमसे पढ़ लें। ठीक हो गया? अब देखो, पॉपी salary, employment income during the tax year. She was paid with a gross salary of 65,000 एनुअल सैलरी। पूरा 25-26 में बाजी जॉब करता है, 65,000। फिर ड्यूरिंग द पीस, ओए होए होए होए, गाड़ी मिला है, डीजल वाला गाड़ी। लिस्ट प्राइस इतना है, कॉस्ट खल्ली वल्ली। हम तो हमेशा लिस्ट प्राइस देखते हैं, ऐसे सीरीज ऐड करते हैं, 5,000 तक का कैपिटल कंट्रीब्यूशन लेस कर देते हैं। और ग्राम है 70 ग्राम, और डज नॉट मीट, सजा मिलेगी। फ्यूल भी नहीं मिला है। अब क्या होगा, डीजल की गाड़ी जो स्टैंडर्ड को मीट नहीं करती है, लिस्ट प्राइस, एसेसरीज नहीं है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं है, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय भी नहीं है। हाँ, मंथ्स का चक्कर है, अगस्त से अप्रैल, हाथ हैं उंगलियां हैं, गिनो ना। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के 5 दिन ना 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 ना। बेटा इसका रेट निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, याद करो। अप टू 55 ग्राम 17% है, और ये 70 वाली है, -55 है, डिवाइड बाय 5 है। बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, कैलकुलेटर दिखाता है तलाता, तलाता इन अरबिक, इन इंग्लिश 3, इन उर्दू 3, इन सिंधी 3।
इन पश्तो द्रे। ओके, तो 3 आ गया है। और सजा मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि गाड़ी स्टैंडर्ड मीट निश्ते इल्ले, गाड़ी मीट नहीं करती है स्टैंडर्ड। सजा दे दी। 20 और 4 हो गया 24। खवातीन है हजरात, बॉयज एंड गर्ल्स, 24% अप्लाइड ओवर हियर। उफ। और आंसर आया है, कितना आया है? कैलकुलेटर बताएगा सर। 3488 आएगा। और फिर क्या है? टैक्स ईयर में 2 मोबाइल, तो मोबाइल वाहिद, मोबाइल वन एग्जाम 0। एक मोबाइल एग्जाम है ना, महंगे वाला एग्जाम है। ये तो दोनों सेम है। एक एग्जाम है, दूसरा यूज ऑफ एसिड की तरह। 20% इंटू टाइम पोर्शन होएगा। तो पूरा साल ही दिया है, टेंशन ही नहीं है। तो टंग 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 480 इंटू 20% इज 96। बॉयज एंड गर्ल्स, ladies and gentlemen, you got the employment income for Auntie Poppy। पॉपाई नहीं है ये, पॉपी है। ओके, इसके बाद पार्टनरशिप है। इसके बाद गिल्ड्स है, तो पहले गिल्ड्स खेल लेते हैं। गिल्ड से जो टैक्स आता है, हराम सॉरी इंटरेस्ट आता है, वल्लाही हराम है। वल्लाही जहन्नम में ले जाएगा। जो इंटरेस्ट दुनिया में कमाएगा, दुनिया और आखिरत में बर्बाद वल्लाही लाजिम हो जाएगा। तो बेटा, खुद भी इंटरेस्ट से बचिएगा, दूसरों को भी बचाएंगे ना। इंटरेस्ट इंशाल्लाह लेंगे, ना इसका कोई उल्टा सीधा यूज करेंगे। तो गिल्ड टैक्सेबल है। तो भा कैलकुलेट हम करेंगे। मैंने बताया हुआ है, नहीं याद है तो सुन लो। गिल्ड्स के लिए नॉमिनल वैल्यू ही चाहिए। कितने का लिया, कितने का बेचा, खल्ली वाली। बेटा देखो, अगस्त है, अगस्त है ना। अगस्त से कब बेच दिया? ए बेच दिया, इस दिन लिया है। इधर देखो, इधर देखो, इस दिन लिया था, इस दिन बेचा है। बेटा हमारा 25 26 है। कितने महीने? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, बस खलास, 3 महीना। ओके, कैसे निकालेगा मेरा बच्चा? सर, नॉमिनल वैल्यू पे हमेशा निकालेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 3%। और वल्लाही हराम अलैक है ये, लेकिन 3 महीने का है। तो ये भी आ गया है 300। सेविंग के कॉलम में गिरा देंगे इसको। व्हाट्स द प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम एट ऑल, खलास फिनिश। तो आगे क्या है? आगे क्या है? आगे है पार्टनरशिप। जरा ध्यान से देखना, तवज्जो आई नीड। पॉपी पार्टनरशिप में है रोज और टीसेल के साथ। पार्टनरशिप बहुत जूनी पुरानी है। अल्लाह अल्लाह। और ये बंदी भाग गई थी, आय हाय, पार्टनरशिप छोड़ गई। फिर पार्टनर्स हमेशा इक्वल थे। फिर क्या हुआ? ये जो ईयर एंड आया, पार्टनरशिप का टैक्स है जैसे ट्रेडिंग लॉस होया। कैपिटल अलाउंस से पहले का ये लॉस है। ओके, ओके। और कुछ कैपिटल अलाउंस निकालने का तरीका मुबारक इरशाद फरमाया गया है। पार्टनर ओनर है, ओनर दुश्मन है। और दुश्मन कोई चीज इस्तेमाल करे तो मजा तो नहीं आए। अब हम इसका ट्रेडिंग ट्रेडिंग इनकम निकालने चले हैं, क्योंकि ये भी नॉन सेविंग में, इनकम हो तो नॉन सेविंग में जाती है। लॉस कभी भी, जैसे प्रॉपर्टी लॉस कभी भी ट्रेडिंग नॉन सेविंग में नहीं जाता, इसका ट्रेडिंग लॉस भी कभी भी नॉन सेविंग में नहीं जाता। अगर ट्रेडिंग लॉस आएगा तो एडजस्ट होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमारे पास एडजस्टेड ट्रेडिंग लॉस है। ठीक है, पार्टनरशिप का है। कौन से साल का है? मुझे आपको बता चुका हूँ, जब पढ़ाता हूँ बताता हूँ कि जब ट्रेडिंग इनकम की बात करते हैं तो जो अकाउंटिंग ईयर एंड होता है उस पे काम होता है। ये इसका अकाउंटिंग ईयर एंड है ना। ये लिखा, जो लॉस दिया है अच्छे बच्चों की तरह उसको चेप दो। ये लॉस है 19,500। ये बिफोर कैपिटल अलाउंस है, तो कैपिटल अलाउंस तो सबको आता होगा। नहीं आता तो बेटा तू पेपर देगा? इरादा है पास होने का कि नहीं है? ये भी लॉस है। कैपिटल अलाउंस हम ही निकाल लेंगे। और फिर देखेंगे टैक्स एडजस्टेड क्या आता है। ट्रेडिंग मुझे पता है लॉस ही आएगा, लेकिन फिर भी देखते हैं, आइए मिलके समझते हैं।
आइए हम ट्रेडिंग लॉस निकालने लगे हैं। क्या सेटिंग है सर? देखिए, ओनली आइटम प्लांट एंड मशीनरी, गाड़ी है। ओके, कार विद पार्टनर है सर, ये बेटा पार्टनर ओनर ही है और ओनर दुश्मन है। कार विद प्राइवेट यूज 70% प्राइवेट है, तो बिजनेस यूज कितना हुआ? ऑब्वियसली 30 हुआ। TWDV ब्रॉड फॉरवर्ड है 8,400 की, ना कुछ खरीदा ना कुछ बेचा है। नहीं नहीं सर, यही गाड़ी तो बेच दी है। डिस्पोजल है 5,400 का। सर गाड़ी बेची है 8,400 का, क्या आ गया है? डिस्पोजल आ गया है। अब ये जब गाड़ी बेचते हैं सेपरेट कॉलम से, कोई एसेट अगर बिकता है तो फिर आता है फायदा या नुकसान। यहाँ पे 8,400 की चीज को 5,400 में बेचा, तो ये आया बैलेंसिंग अलाउंस, जो कि कैपिटल अलाउंस का एक टाइप है। अगर मुझसे पढ़ा है तो मैं कहता था कैपिटल अलाउंस के 7 बच्चे हैं। बड़ा बेटा WD 18, दूसरा बेटा ये तीसरा बेटा FI 100%, चौथा बेटी होती है बैलेंसिंग चार्ज होती है रहमत नेमत बरकत, जिसको हम गेन ऑन डिस्पोजल बोलते थे। इसके बाद WDA 6% था। फिर इसके बाद स्मॉल पूल एडजस्टमेंट से 1,000 रुपए का वो था। और फिर एक बैलेंसिंग अलाउंस नाम की चीज, जिसको लॉस ऑन डिस्पोजल बोलते हैं। 8,400 की चीज 5,400 में बेचोगे। अगर सेपरेट कॉलम से कोई चीज बिक जाती है तो फिर वो बैलेंसिंग चार्ज या बैलेंसिंग अलाउंस देती है। जब सेपरेट कॉलम यानी एसेट विद प्राइवेट यूज का कॉलम हो या शॉर्ट लाइफ एसेट का कॉलम हो, अगर ये सेपरेट कॉलम्स में से कोई चीज बिक जाए तो फिर बिक गई ना। जब बिक गई तो उस पर WDA नको निश्ते इल्ले WDA नहीं लगेगा। जो आंसर आएगा कितना आएगा देखते हैं। 8, 5,400, 6,000, 7,000, 8,000, 3,000 आ गया है। बस कैपिटल अलाउंस में ये बैलेंसिंग अलाउंस है। देखो बैलेंसिंग चार्ज माइनस में आता था, कैपिटल अलाउंस से माइनस होता था। ये प्लस में आया, ये यहाँ प्लस होगा। लेकिन बाबा कहेगा ओ ना 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 ना, ओनर दुश्मन है, सिर्फ बिजनेस यूज लेके आ। कैपिटल अलाउंस आया, यहाँ प्लस में आया, तो ऊपर जाके क्या हो गया? माइनस हो गया। और मेरे पास ट्रेडिंग लॉस फाइनलाइज होके ये आ गया है। और अब मैं सारी कुछ कर चुका हूँ। अब मैं खेलने वाला हूँ नॉन सेविंग से, जिसमें एम्प्लॉयमेंट इनकम को ले लेता हूँ सेविंग हराम से। इसके लिए सेविंग का कॉलम और टोटल का कॉलम तो आप बनाएंगे ही बनाएंगे, आपको पता है। ट्रेडिंग इनकम नहीं है, इसलिए ट्रेडिंग इनकम नहीं आएगी। लॉस कभी भी नहीं आते। तो बॉयज एंड गर्ल्स, नॉन सेविंग 68,584, ये था अपना 300, ये 300, इनको हमने ऐडअप किया है 68884, ये 300 है, और 68284 चेक कर लेना। डायरेक्ट कर रहा हूँ बगैर कैलकुलेटर के। कोई क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नहीं है तो यही नेट इनकम है। पर्सनल अलाउंस की रिडक्शन नहीं होगी। 12,570, 12,570 पूरा पूरा निकल जाएगा। ये 300 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? अल्लाह भला करेगा। ये आ जाएगा अपने पास कुछ भी। लेकिन अब यहाँ पे जिन बच्चों ने ट्रेडिंग लॉस पढ़ा हुआ है उनसे दरख्वास्त है तवज्जो, और जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है वो भी देख लो। ये आप लोगों ने ट्रेडिंग लॉस का चैप्टर पढ़ना है। ये नेट इनकम आ गई है। पर्सनल अलाउंस से पहले एक चीज होती है जिसको कहते हैं हम ट्रेडिंग लॉस का रिलीफ, जिसका पूरा एक चैप्टर हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, जो पीछे हैं वो पढ़ेंगे। कहता है टोटल इनकम से एडजस्ट करो। नेट इनकम टोटल इनकम इस सवाल में एक ही है, कोई क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नहीं है। लॉस को यहां से एडजस्ट करो, क्या बोल रहा है? लॉस को यहां से एडजस्ट करो। अब लॉस की एडजस्टमेंट इतना सीधा काम नहीं है मुश्किल है। कैसे मुश्किल है? तवज्जो, तवज्जो आई नीड। देखो, हमारे पास ये ईयर एंड है। क्या है बेटा? ये हमारे पास ईयर एंड है। अब गौर से मेरी बात को जरा सुनिएगा। तवज्जो आई नीड। हम एक बंदे पॉपी के लिए काम कर रहे हैं। हम किसके लिए काम कर रहे हैं? हम POPP हम सिर्फ पॉपी के लिए काम कर रहे हैं।
किसके लिए काम कर रहे हैं बेटा? वी आर वर्किंग ओनली फॉर अंकल पॉपी। अब पॉपी के लिए जब काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा, क्योंकि लॉस जो है ये तो हमारे पास जो है वो पार्टनरशिप का है, तो हमें पॉपी के लिए लॉस निकालना पड़ेगा। अब देखो जरा ध्यान से कैसे करता हूँ, ध्यान से तवज्जो माय फ्रेंड्स। देखो, पॉपी पॉपी का शेयर निकालते हैं, इक्वल है ना। सबसे पहले हमारा टैक्स ईयर क्या है? हमारा टैक्स ईयर है 25-26, जिसका फुल फॉर्म ऐसे ही मेरा दिल चाहता है मैं लिखूं, तो ये क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है। अगर आपने तवज्जो से नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो। यहाँ पे देखो ये लाइन, 6 जुलाई को टीसल गई है। 6 जुलाई टैक्स ईयर में बंदी छोड़ के गई है। इसका मतलब ये वो पीरियड है, यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, और यहाँ पे ये पॉपी और दूसरा 2 पार्टनर रह गए। नाम की कोई जरूरत नहीं है, व्हाट्स इन द नेम, शेक्सपियर ने कहा था, हल्ली बल्ली। अब जरा सुनो, 20,400 का लॉस, ठीक है। अप्रैल मई जून है 3 महीना, और ये 3 लोग हैं, तो पॉपी का शेयर आएगा, अल्लाह भला करेगा, कितना आएगा जरा देखिए सर, 1700। ओके फाइन, थैंक यू सो मच। और फिर क्या सीन है सर? फिर ये जब 3 महीने निकल गए तो डेफिनेटली 9 मंथ्स बच गए। ओके, और 2 लोग रह गए, तो 9/12, और ये लॉस है वही जो बच रहा है। ओके फाइन, यानी लॉस पहले पूरी पार्टनरशिप का था। पार्टनरशिप में 2 सेटिंग चल रही हैं, शुरू के 3 महीने में 3 लोग और आखिरी के 9 महीने में 2 लोग, तो इस हिसाब से हमने इसको एलोकेट मारा। कैलकुलेटर अगर साइंटिफिक है तो ब्रैकेट श्रैकेट मार के डायरेक्ट भी कर सकते हो, वरना हमारी तरह मेहनत भी कर सकते हो। सेल के अंदर इतनी बड़ी वर्किंग नहीं आएगी, तो 2 सेल में कर ले भाई। सर ये वर्किंग पेपर में दिखानी होगी? नहीं, मैंने टाइम पास करने के लिए की है, मेरा दिमाग नहीं, मेरा दिमाग खराब है। तो ऐसे बच्चे भी होते हैं, सर कैलकुलेटर में लग के टाइप कर लें, फिर एग्जाम में बेटा तेरा फोन करेगा, बोलेगा बेटा आपको 49 मैंने क्यों दिए थे। ठीक है, फिर जब एग्जाम फीस 16 कितनी 139 पाउंड दोबारा दोगे ना, तो तबीयत हरी भरी भरी हरी हो जाएगी। एक एक वर्किंग एग्जामिनर को दिखाने में आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये ट्रेडिंग लॉस है पॉपी बाई का, और लॉसेस के चैप्टर में पढ़ा है, जब ये कहता है टोटल इनकम से एडजस्ट करो, तो अच्छे बच्चे हैं हम। कौन है हम हैं अच्छे बच्चे। तो 9/3 पर्सनल अलाउंस माइनस करने से पहले, पर्सनल अलाउंस माइनस करने से पहले हम लॉस रिलीफ दे देते हैं, और ये इसी तरह अप्लाई होता है बॉयज एंड गर्ल्स। और ये जो है हमारे पास आंसर आ गया है, कैलकुलेटर के बगैर मैंने किया है, चेक कर लेना। लॉजिक पे ध्यान देना, नंबर्स को नहीं पकड़ना। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा हो गया है। कुछ बच्चे कहते हैं सर इसका बी पार्ट भी करा देना, सवाब मिलेगा सर। तो बेटा क्यों नहीं, आप दुआ करना हमारे लिए, हम आपको ये बी पार्ट भी कराते हैं। बी पार्ट में बोलता है एक्सप्लेन, मैं सी पार्ट भी कराता हूँ, बस जब ज्यादा दुआ करना मेरे लिए, ठीक है। बी पार्ट है कॉपी इनकम टैक्स इन रिस्पेक्ट, क्या कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ इनकम टैक्स लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ हर टैक्सेबल बेनिफिट फॉर द टैक्स ईयर 25-26 विल हैव बीन कलेक्टेड। ओ माय गॉड, अल्लाह अकबर, कैसे कलेक्ट होगी इसकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी? ये ट्रेडिंग तो लॉस पे है, ट्रेडिंग इनकम तो नहीं कर रही है। तो प्यारे बच्चों, बच्चों वाला जवाब है इसका, has a नफर, that person is an employee। पॉपी पेरोल्ड पर्सन है, तो इसका जो कलेक्शन होगा वो थ्रू पेई सिस्टम होएगा। ओके यो मैन। और जो बेनिफिट होंगे वो क्या होंगे? क्या होंगे बोलो ना? बेनिफिट्स
पे भी टैक्स लगता है, बेनिफिट्स भी सैलरी का पार्ट होंगे और वो भी टैक्स का हिस्सा होते हैं, टैक्सेबल बेनिफिट जो होते हैं, राइट। पे कुछ बच्चे थोड़ा सा परेशान होते हैं कि सर बेनिफिट्स P11D फॉर्म के जरिए रिपोर्ट होंगे। तो बेटा जरा एक बात आपको बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा, याद रखना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। लिखा हुआ है ये सारे टैक्सेबल बेनिफिट पेरोल्ड हैं। क्या है? लिखा हुआ होता है पेरोल्ड। अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं किया है हमने, जितने भी हमने पास पेपर किए हैं, कि पेरोल्ड बेनिफिट आ जाए। देखो P11D पे नॉन पेरोल्ड बेनिफिट जो होते हैं ना, वो रिपोर्ट होते हैं। पेरोल बेनिफिट भी देखो, कार, फ्यूल, ये सारे पेरोल्ड भी हो सकते हैं, नॉन पेरोल भी हो सकते हैं। मैं आपको पेपर के हिसाब से शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूँ। आपको पेरोल क्या होता है, नॉन पेरोल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी जानने की जरूरत नहीं है। आप बस ये याद रखना, जो पेरोल्ड बेनिफिट होते हैं वो कैसे जाएंगे? कलेक्शन होगी थ्रू पे सिस्टम, एंड क्या बोला, एंड पेरोल benefits do not have to be reported to HMRC through P11D। जो पेरोल होते हैं ना, यूं समझो कि सैलरी का ही हिस्सा एम्प्लॉयर बना देता है और वो सैलरी के अंदर ऐड करके गवर्नमेंट को बता देता है। तो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होती है, तो गवर्नमेंट आपसे दोबारा इंफॉर्मेशन नहीं मांगती, P11D नहीं भरना होता। लेकिन जो क्वेश्चन इफ साइलेंट, यानी बेनिफिट का केस हो, क्वेश्चन क्या हो, साइलेंट हो, या क्वेश्चन नॉन पेरोल, वैसे आप किट देखोगे तो ये एक ही क्वेश्चन है जिसमें पेरोल बेनिफिट है। पेरोल बेनिफिट है, P11D नहीं बनेगा, बस इतना याद कर लो। और नॉन पेरोल बेनिफिट है या क्वेश्चन साइलेंट है तो P11D बनेगा और उसकी ड्यू डेट आपको लिखनी पड़ेगी। कहानी खलास, पैसा हजम। इतना सा था जो याद रखना है। अब जो इसकी सी रिक्वायरमेंट है, ये आपका जो ये अपना ट्रेडिंग इनकम का पूरा एक चैप्टर हमने पढ़ा, जिसको हम कहते हैं टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये वहां से है। और उसके लिए बैलेंसिंग पेमेंट का एक नोट है। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन आपने पढ़ लिया है तो मरहबा, आप ये रिक्वायरमेंट सॉल्व खुद ही कर लेंगे। वरना आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। तो समझते हैं, कोशिश करते हैं उनको भी समझा दें जिन्होंने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी भी नहीं हो। देखो भाई, इंटरेस्ट या पेनल्टी अगर बैलेंसिंग पेमेंट जो है वो 24-25 की इस दिन तक ना करे। अब यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, 24-25 के लिए बोला है इसने, हम तो 25-26 पे खड़े होते हैं ना, इसे 24-25 के लिए खेला है। अब जरा ध्यान से देखना, खेला खेली गया उसने। देखो अब 24-25 है, कहता है टैक्स रिटर्न 24-25 का बाय द फाइलिंग डेट बट डिड नॉट मेक द बैलेंसिंग पेमेंट अंटिल दिस डेट। इसकी बैलेंसिंग पेमेंट की जो ड्यू डेट है वो आपको याद होगी, वो क्या है? वो 31 जनवरी 2026 है। बट इसने कब पे किया? ही पेड अंटिल, इस दिन तक पे नहीं किया था। ये हमारे एग्जाम का या गोरों का रिक्वायरमेंट तरीका है लिखने का। नोट मेड अंटिल दिस का मतलब होता है कि इस दिन पे हुआ, इस दिन तक पे नहीं हुआ था, इस दिन पे हो गया। इन दोनों में जो गैप होता है उस पे चार्ज करती है इंटरेस्ट, गवर्नमेंट आपसे इंटरेस्ट लेती है। इंटरेस्ट चार्ज बाय HMRC, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, पेपर में गिवन होता है 8.5%। और जितनी अमाउंट लेट है उस पे लगेगा। 2600 का शॉर्ट अमाउंट है तो 2600 का 8.5 एनुअल है। मंथ देख लो कितने महीने लेट है, तो 31 जनवरी मुबारक दिन है क्योंकि इस दिन मैं दुनिया में आया था। यहाँ से गिनो तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, 7 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ा। एक पेनल्टी आपने कैलकुलेट कर ली, 129 ये देनी पड़ी। एंड पेनल्टी, पेनल्टी के रूल्स अगर आपको याद हैं तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो मसला है। आपको याद हो या ना याद हो, हम बताते हैं कि अगर कोई बंदा
एक महीना लेट हो जाए तो 5% है, ऐसा ही है ना। 6 मंथ से 12 मंथ्स के दरमियान लेट हो जाए तो एक और 5% की चमाट होती है। और ये टेबल सोन आपके पास मौजूद है, अगर मेरी बुक है तो उसमें बना हुआ भी है और पढ़ाया भी है। ये बंदा लेट हुआ है 7 मंथ, तो एक महीने के 5, इस पे लगेगा अपना अल्लाह भला करे, ये कितना अमाउंट है, 2600 है। 2600 का 5% कितना हो गया, 129। और फिर 6 महीने से ऊपर भी लेट है तो दोबारा एक और 5%, 129। ये मैं पढ़ाते हुए भी बताता हूँ, ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं। कुछ बच्चे होते हैं 2600 में 129 प्लस करेंगे फिर 5 लगाएं, बेटा किस खुशी में, तेरी शादी है, नहीं ना। तो ये नॉर्मल सिंपल चलता है। और ये बंदा लेट हुआ है तो पेनल्टी, एक महीना लेट होते हैं तो 5%, 6 महीने से 12 महीने के दरमियान लेट होते हैं तो फिर 5%। ये आपके पास टेबल मौजूद है। इंटरेस्ट का रेट 8.5% है। और ये आपने इंटरेस्ट 129 देना है, और दो पेनल्टीज 129 129 की देनी है। अच्छा 129 नहीं आ रहा, कितना आ रहा है, 130 आ रहा है। ओके, तो ये 130 आ रहा है, कैलकुलेटर कहता है मेरा। ओके, तो 130 लिख दिया है और कहानी खत्म है। पैसा हजम है। वीडियो समझ आई, क्वेश्चन समझ आया तो क्या करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।